छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 14,098 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 3,797, दुर्ग में 2,272, राजनांदगांव में 978 नए केस मिले हैं। बिलासपुर की बात की जाए तो यहां पर 895, बलौदा बाजार में 717 और कवर्धा में 538 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल 97 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 42 और दुर्ग में 23 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85,860 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसी को लेकर केंद्रीय टीम कोरोना प्रभावित 11 जिलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। सरगुजा भी कोरोना प्रभावित जिलों में शामिल है। सरगुजा भी 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची। टीम में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर आर.के. गुप्ता और कोलकाता से आए डॉक्टर अमिताभ दान शामिल है। निरीक्षण में टीम ने कोविड टेस्ट और वायरोलॉजी लैब की क्षमता को लेकर स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा भी की, लेकिन मास्क की लापरवाही की बात कही। टीम के सदस्यों का कहना था कि प्रशासन को कोरोना गाइडलाइन का और कड़ाई से पालन करना चाहिए। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि केंद्रीय टीम अपने हिसाब से जांच कर रही है और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और लोगों से कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा है। गौरतलब है कि संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ाकर शाम 6 बजे सुबह 6 बजे तक कर दिया है। जो मैंने यहाँ ऑब्ज़र्व किया है, डॉक्टर साहब ने बताया था कि हम लॉकडाउन के बजाय अगर मास्क को फेस पे एक मजाक के तरीके में लॉक कर दें, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस से खुद पहने या प्रशासन जो है उस पर स्ट्रिक्ट हो जाए, तो मास्क इज़ द ओनली सॉल्यूशन। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए कोविड को लेकर तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और दूसरी तरफ हम एक नजर डालें तो 11 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है और उन्हीं का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीम पहुंची। क्या आप पूरी तरह से संतुष्ट थी? जो तमाम व्यवस्थाएं की गई है कोविड को देखते हुए, उन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए क्या केंद्रीय टीम पूरी तरह से संतुष्ट नजर आई? और साथ ही कोरोना को लेकर क्या अपडेट है वो भी जरा बताइए। देखिए, अभी केंद्रीय टीम आई है और अलग अलग जगहों पे जाके वो स्थितियों का जायजा ले रही है। संतुष्टि का आधार वो जो रिपोर्ट बनाएंगे उस पर निर्भर करता है कि आखिर उनकी जो रिपोर्ट जो वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपने वाले हैं, उस रिपोर्ट में क्या छत्तीसगढ़ में सब व्यवस्थाएं सही दिखाई देती है, क्या जिलेवार सब व्यवस्थाएं सही दिखाई देती है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए, और व्यवस्थाओं के जो इंतजाम किए जा रहे हैं राज्य सरकार द्वारा ये उस पर निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि जब तमाम जिलों के स्थितियां वो भांप लेंगे, जांच लेंगे, उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से वो अलग अलग जगहों पे जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस बाबत बता रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, सीएमएचओ से बात कर रहे हैं, उससे लगता यही है कि सबसे पहले वो ये परख लेना चाह रहे हैं कि आखिर स्थितियां है किस तरह की। जहां तक बात प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के दायरे की जाए तो स्थिति जो है वो काफी बेकाबू होने के कगार पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 14,000 एक दिन में संक्रमित मरीज सामने निकल के आए हैं और मौतों का आंकड़ा भी काफी बड़ा है, करीब 100 के आसपास का आंकड़ा जो है वो छू चुका है। तो ऐसे में हम कहें तो फेस मास्क लगाना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, साथ साथ हाथ बार बार धोना, मतलब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना तो जरूरी है ही। दूसरी तरफ जरूरी ये भी है कि व्यवस्थाएं, चाहे वो राज्य सरकार केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन से हो या राज्य सरकार अपने स्तर पे, बेहद जरूरी है कि बहुत ठोस व्यवस्थाएं, आइसोलेशन में मरीजों के ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, ऑक्सीजन वाले बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर वाले बेड की व्यवस्था, ये सब बेहद जरूरी है। हालांकि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, कदम बढ़ा रही है, अपनी तरफ से सरकार के दावे भी है कि तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो बेहद परेशान हो रहे हैं, जिनको कोरोना का संक्रमण हो रहा है, वो ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर बेड्स के लिए या अस्पतालों में जगह नहीं होने से, हालांकि कहीं ना कहीं जो है वो व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की जरूरत लगती है, जिसको राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है कि ध्यान दिया जा रहा है।
ठीक है सत्यप्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वाकई जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसी को देखते हुए अब केंद्रीय टीम पहुंची है और अलग अलग जिलों का दौरा कर रही है।